उम्मीद में कांग्रेस जल्द ही छत्तीसगढ़ में सभी लोकसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता सम्मेलन करेगी। इन सम्मेलनों के जरिए पार्टी हार से निराश कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की कोशिश होगी। वहीं लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाने वाले दावेदारों के लिए ये शक्ति प्रदर्शन का अवसर भी होगा। कहा जा रहा है कि सम्मेलन करने की शुरुआती सहमति प्रदेश प्रभारी की मौजूदगी में हुई बैठक में बन चुकी है। अब वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। राहुल गांधी की यात्रा के बाद होंगे सम्मेलन। सभी लोकसभा क्षेत्रों में होंगे सम्मेलन और बैठक। दावेदार भी संकल्प शिविरों की तर्ज पर होंगे शामिल। प्रदेश में अभी तक 2 से ज्यादा सीट नहीं जीत सकी पार्टी। वोटों के लिहाज से 5 लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस मजबूत। 6 सीटों पर भाजपा को हासिल हुए ज्यादा वोट। कमजोर सीटों पर कांग्रेस का होगा स्पेशल फोकस। छत्तीसगढ़ में परफॉर्मेंस सुधारने की कोशिश। पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि कांग्रेस जल्द ही सभी क्षेत्रों में पहुंचेगी और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद की कोशिश करेगी। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी है। उन्होंने भरोसा जताया कि केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। हमारे प्रभारी और जिला अध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि लोकसभा वाइज तमाम बड़ा नेताओं के साथ 11 लोकसभा में 11 बैठकें हमारे माननीय सचिन पायलट जी के साथ होगी और साथ ही इसके बाद फिर अगला चरण के लिए हम सीधा कार्यकर्ता और जनता के बीच में जाएंगे। तो इस तरह से लगातार हम लोग भी रणनीति अपनाए हैं ताकि लोकसभा चुनाव हम लोग मजबूती के साथ लड़ें। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी जनता से बहुत दूर जा चुकी है। मोदी जी का विरोध करते करते देश और देश की जनता का विरोध करने लगे हैं। देश की जनता ने ठान लिया है लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का और भारी बहुमत से नरेंद्र मोदी जी देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। लोकसभा सम्मेलनों के जरिए कांग्रेस को कितना लाभ होगा, सीटों की संख्या में कितना इजाफा होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हार के बाद कांग्रेस के लिए नेताओं को एकजुट करना और कार्यकर्ताओं की हताशा को दूर करना सबसे बड़ी चुनौती है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। सम्मेलन करने की तैयारी कर रही है। इन सम्मेलनों के जरिए कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की कोशिश होगी, तो उम्मीदवार फाइनल करने में भी ये सम्मेलन अहम रोल निभाएंगे। और इसी सब को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रवक्ता उमेश घोरमोड़े जी और वरिष्ठ पत्रकार हैं उचित शर्मा जी। आप तीनों का ही स्वागत है बंसल न्यूज पर। और उचित जी, सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ। विधानसभा चुनाव के समय अच्छा खासा समय कांग्रेस के पास था, एक प्लेटफॉर्म भी था, योजनाओं के जरिए जनता तक पहुंचने का मौका भी था, लेकिन जो रिजल्ट आए और रिजल्ट के बाद अंतर्कलह जो सामने आया, क्या लगता है ये सम्मेलन उस अंतर्कलह को मिटा पाएंगे और क्या असर इन सम्मेलन का छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकता है? तौर पे एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। पहली चीज तो जो 2 और 9 का जो गैप है उसको मेंटेन करना है। दूसरी चीज आपस में जो मनमुटाव है उसको करना है। लोग विधानसभा के दर्द से अभी अभी उठे हैं, पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ है। अभी जो तूफान इन्होंने कोशिश शांत करने की कोशिश की है कि जो किन गलतियों से हुई उसकी एक सही ढंग से अगर देखें तो सही समीक्षा भी नहीं हो पाई है। इसीलिए कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, जितनी जल्दी हम कोशिश करें इसे दबाने की, तो अभी जो है वो आप कह सकते हैं कि अभी छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, पजल सॉल्व हुई है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है कांग्रेस में। आप कह सकते हैं अभी याद, क्योंकि जिनके कारण इन सत्ता जानी पड़ी, कई बड़े नेताओं का आपस में सामंजस्य नहीं था, मतभेद थे, तमाम तरीके की बातें थी। तो इन सब से ऊपर उठ के अब नए जो नेता आए हैं, नए प्रभारी आए हैं पायलट जी, तो अब उनके नेतृत्व में कितना क्या कर पाते हैं देखने वाली बात होगी। कि वैसे ही जिस तरीके से भाजपा ने अपना ग्राफ, चाहे जिसकी वजह से हो, चाहे विधानसभा की वजह से हो, मंदिर की वजह से है, योजनाओं की वजह से है, अपनी गारंटियों की वजह से है मोदी जी की, तो जिस तरीके से ग्राफ अभी जो दिखता है, पॉलिटिकल प्रेजेंट सिनेरियो ऋतु जो दिखता है वो काफी हाई दिखता है ऊपर का। लेकिन एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये पहला चुनाव है लोकसभा का जो कांग्रेस अपने संपूर्ण 5 साल बिताने के बाद काम कर रही है।
इसके पहले उनके जो 3 साल थे वो अजीत जोगी के समय थे, उन्होंने लोकसभा लड़ा 4 का। फिर बाकी 15 साल जो थे वो डॉक्टर रमन सिंह थे। अब जो है पहली बार 5 साल का संपूर्ण कार्यकाल खत्म होने के बाद पहला लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है कांग्रेस। तो जाहिर है कि इतने हल्के में कांग्रेस को नहीं ले पाएंगे। नो डाउट कि 2019 में जो 10% का गैप था जी। जो कांग्रेस और भाजपा के वोट में 4-4 लाख, लगभग 4-4 लाख वोट से नए नए कैंडिडेट जीत के आए थे लोकसभा में, वो स्थिति मुझे फिलहाल अभी दिखती हुई नजर नहीं आती। क्योंकि 5 साल की रीति नीति, भूपेश की अपनी योजनाएं, ग्रामीण परिवेश में जो इकोनॉमिकली लोगों के लिए काम किया, इकोनॉमी वीकर्स के लिए काम किया गया, रूरल में जो काम कर रहे हैं किसानों के लिए काम किया गया, महिलाओं के लिए काम किया गया, उसका फर्क देखने को जमीन पे मिलेगा। तो इतने हल्के में मैं कहूँगा कि अगर भाजपा भी कांग्रेस को ले, तो भाजपा ने कांग्रेस ने अभी 5 साल बिताए हैं, 5 साल इस सत्ता में राज किया, 5 साल अपनी योजनाओं। जी देखिए, चुनौतियां दोनों ही दलों के सामने हैं, समय भी दोनों ही दलों के पास है, लेकिन चुनौतियां भी बराबर हैं। अमित जी, जब प्रदेश प्रभारी का दौरा हुआ, सचिन पायलट जब छत्तीसगढ़ पहुंचे, उसके पहले तक बीजेपी यही कहती आई थी कि प्रदेश प्रभारी बना तो दिए गए हैं, लेकिन अब तक छत्तीसगढ़ का दौरा नहीं हुआ। अब सम्मेलन की बात कांग्रेस कह रही है, सम्मेलन की प्लानिंग की गई है, क्या दावे करेंगे? इस सम्मेलन के आधार पर कितनी सीटें जीतेगी कांग्रेस? देखिए, मुझे लगता है कि हमारे पास कार्यकर्ताओं की एक फौज है, और जैसा अभी उचित जी ने कहा कि लगातार रितु जी हमने 5 सालों तक काम किया और सभी वर्गों के लिए काम किया। ठीक है, विधानसभा में जीत हार लगे रहती है, लेकिन जिस प्रकार से विधानसभा और लोकसभा में मुद्दे अलग होते हैं, और मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से केंद्र में बैठी हुई निरंकुश सरकार और वहां पर बैठे हुए हुक्मरानों ने काम किया है, निश्चित तौर पर हम सारी चीजों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और अपने कार्यकर्ताओं से जिस प्रकार से हम सम्मेलन कर रहे हैं, आपके माध्यम से मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि हमारे कार्यकर्ता चुनौतियों को चुनौती देने वाले हमारे कार्यकर्ता हैं। और जिस प्रकार से उचित भाई ने अभी कहा, मैं आपको बता दूं कि 15 सालों तक जब हमारी सरकार नहीं भी थी, हमारे कार्यकर्ता लगातार इसी पार्टी के साथ, हमारी पार्टी के साथ तटस्थ रहे। और जिस प्रकार का मैंडेट विधानसभा में आया, और अगर आप देखेंगे कि 2014 में जहां इनकी 10 सीट थी, 2019 में 9 हुई, और निश्चित तौर पर जैसे अभी उचित भाई ने कहा, अमित जी, बीजेपी की सीट अगर 10 से 9 पहुंची है, तो आपकी सीट भी 2 से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई है। देखिए, मैंने कहा ना, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, लेकिन इन पिछले बार तक जब चुनाव होते थे तो उसमें भाजपा का कट कमीशन और करप्शन वाली सरकार से हम लगातार लड़ते थे। लेकिन हमारे पास इन 5 सालों में अगर आप देखेंगी तो हमने जो कार्य किया है, सभी वर्गों के लिए काम किया है। हम अपनी योजनाओं को लेके जाएंगे कि हमने जो कमिटमेंट किए थे हमने उसे फुलफिल किया। और एक वो सरकार जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के लिए केंद्र की सरकार ने कहा था, और अगर आप देखेंगी तो आज 9 सालों के बाद 10वां साल चल रहा है, तो लगातार 20 करोड़ लोगों को उनको रोजगार दे देना था। लेकिन कितने लोगों को रोजगार देते हैं? ये 50,000, 1 लाख लोगों को रोजगार देते हैं, और फोटो ऐसा करते हैं, फोटो डालते हैं कि हमने रोजगार दिया। तो लगातार इन सारी इनकी विफलताओं को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है रितु जी कि आने वाले चुनाव में जब आप देखेंगे जिस प्रकार का विधानसभा का रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड रहा, आने वाले लोकसभा चुनाव का भी रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड रहने वाला है भाजपा के। लेकिन अमित जी, अनएक्सपेक्टेशन किसके लिए होंगी? क्योंकि देखिए, उम्मीदें कांग्रेस को थी कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कमाल कर दिखाएगी, रिजल्ट आपके लिए भी हैरान कर देने वाले थे। खैर उमेश जी, आपके पास में आ रही हूँ, क्या चुनौती मानते हैं आप इसको, सम्मेलन को चुनौती मानते हैं? क्योंकि कांग्रेस में हम देख रहे हैं कई कार्यकर्ताओं के साथ कई नेताओं की नाराजगी भी विधानसभा चुनाव के बाद देखने को मिली है, लेकिन अब सम्मेलन के जरिए कांग्रेस कह रही है कि हम लोगों के बीच पहुंचेंगे, सम्मेलन के जरिए एकजुटता तो की जाएगी और चुनाव जीतने के दावे भी हैं। बीजेपी के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा, कितनी बड़ी चुनौती होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी रीति नीति के हिसाब से, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, और जो एक स्ट्रक्चर है भारतीय जनता पार्टी का, पन्ना प्रमुख से लेकर के बूथ से लेकर के मंडल से लेकर के जिला तक और प्रदेश स्तर तक का जो एक स्ट्रक्चर है, और विधानसभा वाइज, लोकसभा वाइज जो हमारे क्लस्टर हैं, उसके आधार पर हम काम करते हैं, जनता के आधार पर हम काम करते हैं। और हमें पूरे देश की जनता के ऊपर और छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर पूर्ण विश्वास है। रह गई बात कांग्रेस के सम्मेलन की, तो अभी बीते दिनों में जिस प्रकार से इनके प्रभारी आए थे आदरणीय सचिन पायलट जी, और उस बैठक में, उस महत्वपूर्ण बैठक में, भरी सभा में इनके नेता प्रतिपक्ष है, इनके महत्वपूर्ण नेता हैं, कद्दावर नेता हैं चरणदास महंत जी ने अपना दुख व्यक्त किया। और दुख व्यक्त करने के साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के नेता आपस में नजर मिलाने की स्थिति में नहीं
नहीं है। अर्थात छत्तीसगढ़ की जनता ने उस कट कमीशन और करप्शन वाली सरकार को सत्ता से बाहर करके अपनी नजरों से उतार दिया, इसलिए कांग्रेस के नेता आपस में नजरें मिलाने की स्थिति में नहीं है। तो वही कांग्रेस के नेता जब आपस में नजर नहीं मिला पा रहे हैं तो उन कार्यकर्ताओं से वो कैसे नजर मिलाएंगे जिनको बीते 5 वर्षों तक जब इनकी सरकार रही दरकिनार करके रखा, निगम मंडल की नियुक्ति से लेकर के तमाम स्तरों पर उन्हीं कार्यकर्ताओं को तरसाने और तड़पाने का काम किया। तमाम विवाद निकल करके आए, तमाम विधायकों के पुतले तक फूकने पर कांग्रेस के नेता मजबूर हुए, तमाम कमेटी भी बनी, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की सुध लेने वाला कोई भी नहीं था। इसलिए यह हसर हुआ। 5 वर्ष के बाद आज कांग्रेस फिर से विपक्ष में है। अब ये फिर से उन कार्यकर्ताओं को छलने और ठगने का प्रयास करने सम्मेलन के रूप में जा रहे हैं, तो इनको मुबारक हो, क्योंकि इनके छलने और ठगने की आदत से वाकिफ होकर के छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको नकार दिया है। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत समझदार है, आने वाले समय में इनका हाथ झटक देंगे। लोकसभा में ये ले देकर के 2 तक पहुंचे थे, 1 से 2 हुए थे, अब 2 से 0 होने में इनको देर नहीं लगेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता भाजपा जब 1 से 2 सकते हैं, 1 से 2 सकते तो हो सकता है ये आंकड़ा बढ़ जाए। अगर सम्मेलन की बात कांग्रेस कह रही है और पूरी तरह से विश्वास जता रही है, देखिए क्योंकि चैलेंज बीजेपी के सामने भी कई है। बीजेपी का भी जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें भी अंतर देखने को मिला है बीते सालों में, और इसके साथ ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी है जो 5 लोकसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। लौटूंगी मैं आप दोनों के पास। उचित जी, कैसे देखते हैं, क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली है और खासकर 5 लोकसभा सीटों से कांग्रेस के जिस तरह के सर्वे हैं और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं यही कह रही है कि 5 क्षेत्रों में कांग्रेस फिलहाल मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इस बार जो जीत का अंतर होगा वो ज्यादा बड़ा नहीं होगा? देखिए, आप जीत का अंतर बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि जिनकी जीत भी बहुत जगह पे मुझे लगता है कि कम भी होगी जी। आप देखिए 5 जिले से निकल रहे हैं, 5 दिन उनका मुकाम है, न्याय यात्रा का इनके परिणाम, सुखद परिणाम इनको देखने को मिलेंगे। वो यात्रा किसी की भी हो, चाहे राहुल गांधी की हो, चाहे इंदिरा गांधी की हो, चाहे चंद्रशेखर जी की हो, जिनकी भी यात्रा हो, इसके परिणाम सुखद ही निकलते हैं। अभी इन्होंने राहुल गांधी ने जो दक्षिण से लेकर उत्तर तक इन्होंने यात्रा की, उसका काफ़ी अच्छा इनकी पार्टी पे, मनोबल पे काफ़ी प्रभाव पड़ा है। अब जो ईस्ट से वेस्ट वो जा रहे हैं, तो इसका निश्चित तौर पर फर्क तो पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में 5 दिन वो यात्रा चलेगी, 5 जिलों में निकलेगी, तो जो मॉरल बूस्टअप के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए ये पर्याप्त होगा, जो मुझे लगता है। इससे उनको एक बल मिलेगा, एक साइकोलॉजिकल एक परसेप्शन बनाने की कोशिश होगी। जिस तरीके से अब एक मैच्योर्ड राहुल के रूप में जनता देख रही है, उसका परिणाम कुछ तो असर आएगा। तो इतनी खराब स्थिति मैं कहूँगा अपने अनुभव से कि कांग्रेस की नहीं मान सकता मैं, जितनी आज की उसमें है। अच्छे परसेंटेज का ग्रोथ देख सकता हूँ। ठीक है, अमित जी क्या कहेंगे? देखिए बीजेपी का यही कहना है, अभी उमेश जी को भी आप सुन रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को ठगने का काम कांग्रेस ने किया। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि 5 साल तक कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं को ठगा है और अब सम्मेलन के जरिए ठगने की तैयारी है। लेकिन क्या इन सम्मेलन के जरिए आप रिचार्ज करेंगे कार्यकर्ताओं को? जो कार्यकर्ता विधानसभा से नाराज बैठे हैं, जो नेता नाराज बैठे हैं, या फिर नाराजगी इन दिनों बन रही है, तो क्या उस नाराजगी को पूरी तरह से दूर कर पाएगी कांग्रेस? रितु जी, अगर हमारे कार्यकर्ता नाराज होते, जिस प्रकार से भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता कह रहे हैं, तो हम लगातार 5 उपचुनाव नहीं जीतते, नगरीय निकाय चुनाव नहीं जीतते, 10 के 10 महापौर हमारे नहीं बनते, और लगातार जितने भी चुनाव हुए सब में हमने जीत दर्ज की। अगर कार्यकर्ता नाराज होता, मैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ हमेशा आपके चैनल पे कहता हूं कि हमारी पार्टी की आन बान शान और हमारी पार्टी के प्राण हमारे कार्यकर्ता हैं। लेकिन जिस प्रकार से इनके समय में आप याद करिए कि जब जीत का श्रेय ये नेता अपने हाथ में लेते हैं, तो हार का ठिकरा कार्यकर्ताओं पे वो कैसे फोड़ते थे। इनके एक नेता से पूछा गया था कि आप चुनाव कैसे हार गए, तो उन्होंने कहा हमारे कार्यकर्ताओं ने हरा दिया। फिर मैं इसीलिए कहता हूं कि पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। तो कार्यकर्ता इनसे रुष्ट है। ठीक है, विधानसभा चुनाव ये जीते हैं, लेकिन आप देखिएगा कि जिस प्रकार से आने वाले परिणाम, मैंने कहा ना, लोकसभा में चौंकाने वाले होंगे, और हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। और जिस दिन हम रिजल्ट यहाँ का आया, उसके 2nd दिन से हमारे कार्यकर्ता पूरी तरीके से रिचार्ज होकर बैठे हैं लोकसभा चुनाव की। और मुझे पूर्ण विश्वास है, जिस प्रकार से बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी ने अभी कहा कि जैसा सुखद परिणाम आएगा, और हमें भी पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच में जाके काम कर रहे हैं। हताशा निराशा कोई हमारे कार्यकर्ताओं में नहीं है। ठीक है, चुनाव जीत हार लगे रहती है, कोई जीतता है कोई हारता है,
लेकिन लोकसभा चुनाव में आप देखिएगा कि पूरी मजबूती के साथ हम लड़ेंगे और सुखद परिणाम यहां से छत्तीसगढ़ को हमारे कांग्रेस कह रही है कि सुखद परिणाम छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेंगे, लेकिन देखिए सम्मेलन है, यात्रा भी है और इसके साथ ही 5 क्षेत्रों में मजबूती का दावा भी है। देखिए रितु जी, इससे पूर्व आपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का भी जिक्र किया था, वोटिंग परसेंटेज का भी जिक्र किया और अभी आपने सम्मेलन का भी जिक्र किया। इन तीनों विषयों पर मैं बात करना चाहूंगा। जिस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज का विषय है, तो पिछली बार की तुलना में विधानसभा चुनाव के अंदर में 14% अधिक वोट हमको जनता ने आशीर्वाद के रूप में दिया है। हमारी 30 से भी अधिक ऐसी सीटें हैं जहां पर हमने 51% से अधिक वोट शेयर प्राप्त किया है और पूरे विधानसभा चुनाव के अंदर में वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से हम 46% पर हैं। और बीते लोकसभा का अगर हम देख लें तो बीते लोकसभा से ठीक पहले 18 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, बंपर जीत यहां पर कांग्रेस को मिली थी, लेकिन उसके बाद भी हमने 9 सीटों पर बंपर मत के साथ विजयश्री हासिल करने का काम किया था। इसलिए हमें छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर पूर्ण विश्वास है। और एक सुखद एहसास की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, अतिथि देवो भव, उनका स्वागत है, लेकिन उनकी यात्रा भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद होगी, जिसका जीता जागता उदाहरण मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के पूर्व 21 विधानसभा सीटों पर राहुल जी पहुंचते हैं, उसमें से 17 पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलती है। इससे सुखद परिणाम और कोई नहीं हो सकता है। और रह गई बात, अमित जी यहां पर कार्यकर्ताओं की बात कर रहे थे, तो कार्यकर्ताओं को जाकर के कांग्रेस को सम्मेलन में यह भी बताना पड़ेगा कि जो रामलला के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है उसमें कांग्रेस क्यों नहीं जा रही है। वो कांग्रेस का कार्यकर्ता उस प्राण प्रतिष्ठा में जा सकता है कि नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकता, इसका जवाब उन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को। और ठीक है, समय की कमी है, माफ करिएगा, लेकिन अमित जी जल्दी से जवाब अपना 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। ठीक है उमेश जी, जवाब ले लेते हैं, समय की कमी, अमित जी जवाब दीजिएगा। क्यों? ठीक है जी, मुझे लगता है भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता को जितने भी प्रश्न हैं शंकराचार्य जी से जाके मिल लेना चाहिए। इनके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, हमारे धर्म गुरु हैं, हम क्यों नहीं जा रहे, हमारे कल भी नेता गए थे, यूपी के नेता गए थे। तो ये झूठ बोलना, लोगों को गुमराह करना, मैं तो हमारे तो आराध्य हैं प्रभु श्री राम, हम इनके कहने पे जाएंगे, हम इनके कहने पे जाएंगे और इनके कहने पे नहीं जाएंगे। क्या धर्म के ठेकेदार है ये? तो भावना, इनको कहिए कि भावना का व्यापार करना बंद कर दे। जनता सारी चीजों को समझती है रितु जी। ठीक है, राम का मुद्दा तो देखिए लगातार गूंजता रहा है। फिलहाल देखिए छत्तीसगढ़ में क्या कुछ कर पाएगी कांग्रेस और इसको बीजेपी किस तरह से लेती है, बीजेपी इसके सामने किन चुनौतियों के साथ और किस तैयारी के साथ खड़ी है और रिजल्ट किसके पक्ष में जाएंगे ये देखना होगा। फिलहाल आप तीनों का ही शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो अब सम्मेलन के जरिए जीत हासिल करना चाहेगी कांग्रेस और दावे भी यही हैं कि सम्मेलन के जरिए कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करेंगे। इसके साथ ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी है, लेकिन इसके साथ ही बीजेपी की तैयारियां भी जोरों पर हैं। अब ये लोकसभा चुनाव के जो रिजल्ट है वो किसके पक्ष में जाएंगे ये आगे आने वाले समय में देखना होगा। फिलहाल आज का मुद्दा में इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।